लेकिन जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो है यूपी बिहार के बच्चे। यूपी बिहार वैसे भी क्राइम का गढ़ रहा है। वहाँ पे जो नकल है बच्चों की वो धड़ल्ले से चलाई जाती है। टीचर्स खुद बोर्ड पर जो क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। सारे खेल में ये जो जीजा हैं जिन्हें 500,000 रुपए पकड़ाने हैं, इनका क्या रोल है? ये है ये कोचिंग सेंटर जो ये दावा करते हैं कि अगर आप इन कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे तो 100% आपको डीयू के जो कॉलेज है वहाँ एडमिशन आपको मिल जाएगा। बड़ी यूनिवर्सिटी में यह एडमिशन आपको जरूर दिला देंगे। नमस्कार दोस्तों, CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोर्ड के एग्जाम के दौरान बच्चा CUET के फॉर्म भरता है और जब रिजल्ट आने वाला होता है या रिजल्ट के बाद भी बच्चे इसके एग्जाम देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेज में। अब आप सोचेंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए तो अभी बोर्ड एग्जाम दिए तो फिर ये क्यों? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक्चुअली एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो टॉप लेवल के लोग थे ना, उनके टूथपेस्ट में नमक कम था। उन्होंने सोचा कि साल भर जो 12th का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इतनी रात रात भर जाग कर मेहनत कर रहा है, इतनी महंगी कोचिंग की फीस भर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कॉलेज में एडमिशन के लिए एक नया एग्जाम निकाला जाए, CUET। अब अगर CUET इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर बोर्ड एग्जाम का हुआ क्यों बना के रखा हुआ इतना ज्यादा? CUET का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। 5,000 से लेकर 50,000 तक का क्रैश कोर्स कराते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर किसी बच्चे ने इसे ज्यादा भी दी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक थम्स अप तो जरूर दीजिएगा। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन का सपना तो हर बच्चा देखता है और करण जौहर की फिल्मों ने कॉलेज लाइफ को इतना लग्जरियस दिखा रखा है कि बच्चे को लगता है कि अगर कॉलेज पहुंच गया ना तो बस लाइफ सेट है। हालांकि 3 साल कॉलेज बिताने के बाद और उसके बाद निकलने के बाद उसे समझ आता है कि कुछ खास कर नहीं पाया है बच्चा, और अगर उसे एक अच्छी सी ढंग की सी जॉब चाहिए तो BA BCom डिग्री के अलावा उसे एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा जिसके बिहाफ पर वो थोड़ी बहुत ढंग की जॉब पा सके। बच्चों के पेरेंट्स को तो ज्यादातर को CUET की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी, तो फिर ये जो CUET का है इतना हवा क्यों मचा रखा है? और अगर CUET ही इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर बोर्ड एग्जाम लेने की क्या जरूरत है? CUET को समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक शादी में आप जाते हैं, वहाँ पे शगुन का लिफाफा दूल्हा दुल्हन को पकड़ाते हैं, गिफ्ट देते हैं, और उसके बाद आप जैसे ही खाने के स्टॉल्स पर पहुंचते हैं, वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही होती है कि अगर आपको शादी का खाना खाना है तो बगल वाला जो बलून का स्टॉल है वहाँ पे जाकर आपको 30 सेकेंड में कम से कम 80 बलून फोड़ने होंगे, तभी आपको खाना मिलेगा। आप सोचेंगे यार मैंने शगुन लिखवा दिया, गिफ्ट दे दिया, अब ये बलून फोड़ने का क्या चक्कर है? चलो आप सोचते हैं इतना और कर लेते हैं, खाना तो खाना ही है, भूख लगी है। जब आप बलून के स्टॉल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक अलग अनाउंसमेंट चल रही होती है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है। तो एक अनाउंसमेंट चल रही होती है कि अगर दूल्हा दुल्हन के जीजाओं को 150, 500, 1,000 रुपए अगर आप पकड़ा देंगे तो जो टारगेट है बलून का और आपकी बंदूक का वो थोड़ा पास कर दिया जाएगा। अब अगर मेरा जैसा इंसान है तो मैं ये सोचूंगी छोड़ो हटाओ, शादी का खाना घर जाके खिचड़ी बना के मैं खा लूंगी। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें ये जो बलून का खेल है, ये जो CUET का खेल है, उसका बलून फोड़ना ही पड़ेगा और उसके बाद ही उन्हें कॉलेज में एडमिशन यानी शादी का खाना वो उन्हें नसीब होगा। अब आप सोचेंगे इस सारे खेल में ये जो जीजा हैं जिन्हें 500,000 रुपए पकड़ाने हैं, इनका क्या रोल है? ये है ये कोचिंग सेंटर जो ये दावा करते हैं कि अगर आप इन कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे तो 100% आपको डीयू के जो कॉलेज हैं वहाँ एडमिशन आपको मिल जाएगा। बड़ी यूनिवर्सिटी में यह एडमिशन आपको जरूर दिला देंगे। ये लोग जो है डर का खेल खेलते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से टॉपर भी CUET में फेल हो सकते हैं। तो बस बच्चे जो हैं जुट जाते हैं इनके क्रैश कोर्स करने में। जब बोर्ड एग्जाम चल ही रहे होते हैं तो उस दौरान ही आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जो इंस्टाग्राम है उसमें इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है इनकी बाढ़ आ जाती है। वहाँ ये दावा करते हैं कि आप हमारे क्रैश कोर्स लो और डीयू में एडमिशन को जो है पक्का करो। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो CUET का कॉन्सेप्ट है उसकी जरूरत ही क्यों महसूस हुई सरकार को? एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे बोर्ड हैं जैसे CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड। इनका जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो सबका अलग अलग है। तो सबको एक जैसा बेस देने के लिए, एक जैसा क्राइटेरिया देने के लिए CUET का जो है एग्जाम वो निकाला गया। दूसरा, डीयू में या ऐसे कई बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर कट ऑफ जो था वो करीबन 100% तक, 99% तक जाता था। तो ये कट ऑफ का सिस्टम ही हटा दिया गया और CUET में जो मेरिट बेस्ड एग्जाम लिया गया है ताकि रियलिस्टिक वैल्यू जो है बच्चों के सामने रखी जा सके और उसके बेस पर वो डीयू में या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो है यूपी बिहार के बच्चे। यूपी बिहार वैसे भी क्राइम का गढ़ रहा है। वहाँ पे जो नकल है बच्चों की वो धड़ल्ले से चलाई जाती है। टीचर्स खुद बोर्ड पर जो क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं और उन्हीं आंसर्स को कॉपी करके
बच्चे जो है मास में 98-99% तक स्कोर करते हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की जो सीट है वो बच्चे जिन्होंने रात रात भर जाग कर मेहनत करी है उनकी सीट ले जा रहे थे। इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन जो स्टेट हैं यूपी बिहार, उनकी एजुकेशन को ना सुधार के उन्होंने एक नया एग्जाम डेवलप किया जिसका नाम रखा गया CUET। और ये CUET उन बच्चों पर भी थोपा गया जो एक्चुअली में मेहनत करके नंबर ला रहे थे। स्टार्ट करो। CUET का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 2010 में लाया गया था, यानी कि आज से 15 साल पहले। उस वक्त इसको नाम दिया गया था CUCET, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन तब ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस वक्त की यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए टॉप के लोग थे उनके टूथपेस्ट में भले ही नमक कम रहा हो लेकिन उनके भेजे में दिमाग था। उन्हें लगा कि शार्प पेंसिल को और क्या शार्प करें। लेकिन फिर 2022 में NTA ने CUET को कंपलसरी कर दिया। अब आप ये सोचिए, वो बच्चा जो गांव से आया है, जो नया नया है शहरी माहौल में, डरा हुआ है और ऊपर से उसके पास पैसे भी नहीं है कोचिंग के, वो उन बच्चों से कैसे कम्पीट कर पाएगा जो 50-50 हजार रुपए कोचिंग की फीस भर रहे हैं। दूसरी चीज, इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फिजिक्स वाला से कोचिंग दिलवाने का ऐलान किया। उसका क्या क्राइटेरिया था ये तो मुझे पता नहीं है और मुझे जानना भी नहीं है। खैर, लेकिन अब ये खुद सोचिए, अगर दिल्ली सरकार खुद ही कोचिंग को प्रमोट कर रही है तो आम जनता को तो यही लगेगा कि कोचिंग लेना बहुत जरूरी है, तभी CUET में बच्चे कुछ कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंट करता है वो है स्कूल प्रशासन। अब जो बच्चा है 12th में, वो पूरे साल 12th के एग्जाम्स की यानी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, लेकिन स्कूल की तरफ से किसी भी तरह की काउंसलिंग, ना किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन CUET के बारे में दी जाती है। उन्हें जरा भी बताया नहीं जाता है कि बेटा इन बोर्ड एग्जाम के बाद आपको CUET की भी प्रिपरेशन करनी है। स्कूल को चाहिए कि वो बच्चों को CUET के बारे में भी बताएं, थोड़ा सा उन्हें समझाएं कि किस तरह के सब्जेक्ट को उन्हें जो है लेना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, ताकि उन्हें आगे अपना फ्यूचर बनाने में हेल्प मिल सके। अब क्योंकि सेंटर में और दिल्ली में दोनों में ही एक ही सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं बीजेपी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। दिल्ली में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो पोल्यूशन से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो या अवैध निर्माण से रिलेटेड हो, उससे मुझे लगता है क्योंकि दिल्ली की सरकार को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। चाहे जमुना की सफाई हो, मैं यही चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार इन समस्याओं का समाधान निकाले, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो इन सब चीजों से, इन सब प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा दुखी है। जहाँ तक साफ सफाई की बात है तो उसमें पूरी तरह से मैं सरकार को दोष नहीं देती हूँ, हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि कूड़ा करकट जो है वो अगर हम अपनी सोसाइटी में अपनी सड़कों पर फेंकते हैं तो गंदगी हमारी ही सड़कों पे होती है। हर चीज की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती, हमें भी अपना सिविक सेंस सुधारना पड़ेगा। आप ये सोचिए, एक एक प्लास्टिक अगर हम लोग एक इंसान फेंकेगा सड़क पे तो कितना सारा प्लास्टिक जमा हो जाएगा। और आप अपने आसपास देख भी सकते हैं, सड़कों में या फिर कहीं भी जाके रोड पे, वहाँ पे इतना सारा जो कचरा जो है फैला रहता है। ये गवर्नमेंट उठा के नहीं फेंक रही है, ये हम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो रास्ते में अपना खुद भी फेंकते हैं और बच्चों को भी एनकरेज करते हैं कि बेटा नीचे ही फेंक दो, कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता हमारी जो साइकिल है, हमारा जो स्कूटर है या हमारी जो कार है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, उसमें इतने बड़े इंसान के साथ साथ इतनी सी जगह भी नहीं होगी कि वो कूड़े को जो है एक जगह इकट्ठा कर सके। और जब कोई डस्टबिन या आप किसी होटल में रुकते हैं तो उनके डस्टबिन में आप फेंक सकें। इतना सिविक सेंस हमें अपने ऊपर रखना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन भी अगर इसी तरह का काम करती रही तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया ज्यादा दिन तक चल पाएगी। और आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग सिर्फ कूड़े करकट का ढेर रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा उनके पास। आई होप आपको मेरा ये मैसेज और वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।